नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में हम बात करते हैं समाज के उस हिस्से की, समाज की तस्वीर के उस रंग की जिसे जानते तो सभी हैं पर जानना कोई नहीं चाहता। समाज में सब कुछ होता है और हमारे ही समाज का हिस्सा होता है सब कुछ, लेकिन कई बार हम अपने ही समाज की कुछ चीज़ों से दूरियां बना लेते हैं या ये मानते हैं कि ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने वाले हैं, किन्नर, एक रहस्य। किन्नरों के विषय में सब ने सुना है, सब ने देखा है, कुछ ने पढ़ा भी है। हमारे ही समाज का हिस्सा है ये किन्नर, लेकिन तब भी आज तक ये किन्नर एक रहस्य बने हुए हैं। इनकी बहुत सारी बातें रहस्य के पर्दे के पीछे हैं। वो पर्दा शायद कभी समाज ने ही नहीं सोचा, हमने नहीं सोचा कि वो पर्दा हटा दिया जाए कि आखिर उस पर्दे के पीछे क्या है। वो रहस्य जो है, उस रहस्य का उद्घाटन हो, उस रहस्य उद्घाटन हो जाए। क्योंकि आप सभी ने चमकीले कपड़ों में, चटकीले मेकअप के साथ कुछ लोगों को देखा होगा, जिनकी चाल में लचक होती है, जिनका अंदाज कभी मर्दों की तरह होता है तो कभी औरतों की तरह होता है। दुनिया इन लोगों को किन्नर के नाम से जानती है, लेकिन उनकी जिंदगी आम इंसानों के लिए हमेशा से एक रहस्य की तरह रही है। किन्नरों की जिंदगी आम लोगों से कितनी अलग होती है, उनकी जिंदगी के क्या कायदे कानून होते हैं, कोई भी किन्नर कैसे बनता है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब समाज के हर इंसान को मालूम होने चाहिए, ताकि किन्नरों के प्रति हमारा नजरिया साफ हो सके। किन्नरों में दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग स्त्री और दूसरा वर्ग पुरुष वर्ग होता है। स्त्री किन्नर में पुरुष के लक्षण और पुरुष किन्नर में स्त्रियोचित लक्षण होते हैं। किन्नर अपने जेंडर के लोगों को गोद में लेते ही ऑर्गन देखकर पहचान लेते हैं। समुदाय में आने के बाद अपने धर्म को मानने की छूट होती है। किन्नर समुदाय की सर्वमान्य देवी बहुचरा माता है और बहुचरा माता की सवारी मुर्गा है और पूरा समुदाय इन्हीं की पूजन करता है। किन्नर समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं और ये कायदे कानून बहुत कठिन होते हैं और जिन पर अमल करना सभी के लिए जरूरी होता है। किन्नर लोग परिवार की तरह किसी गुरु की पनाह में रहते हैं। गुरु अपने साथ रहने वाले सभी किन्नरों को सुरक्षा और उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। सभी किन्नर जो भी कमा कर लाते हैं अपने गुरु को देते हैं और फिर उसके बाद गुरु हर एक को उसकी कमाई और जरूरत के मुताबिक पैसा देते हैं और कुछ पैसा भविष्य के लिए रख लेते हैं। किन्नर समाज के कानूनों की बात करें तो किन्नर समाज में गुरु ही किन्नरों का माँ बाप और सरपरस्त होता है। प्रत्येक किन्नर को अपने गुरु की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है। जो ऐसा नहीं कर पाते उन्हें उस ग्रुप से, उस समूह से बाहर कर दिया जाता है। हर गुरु के अपने अलग कायदे कानून होते हैं और इन कानूनों को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाता है। हर एक किन्नर को एक तय रकम कमाना जरूरी होता है और जो ऐसा नहीं कर पाते उनसे फिर दूसरे काम लिए जाते हैं। किन्नरों का रहन सहन सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग है। मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार भी बहुत गुप्त तरीके से किया जाता है। कम लोग ही जानते हैं, लेकिन किन्नर अपने आराध्य देव अरावण से साल में एक बार विवाह करते हैं। वो बात और है कि यह शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है। किन्नर समाज में नए साथी को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोजन का रीति रिवाज भी है। बताया जाता है कि राजा महाराजाओं के दौर में किन्नरों को दरबार में नाचने गाने के लिए रखा जाता था। मुगलों के दौर में इनका इस्तेमाल कनीजों की पहरेदार के तौर पर होता था। सब कुछ रहा, राजा महाराजाओं का दौर रहा, मुगल काल रहा, लेकिन किन्नरों को इज्जत किसी दौर में नसीब नहीं हुई। जबकि मौजूदा दौर की बात करें तो ये शादी ब्याह में नाच करके, गाकर या किसी बच्चे की पैदाइश पर जश्न मनाकर अपनी कमाई करते हैं। किन्नर के रहस्य बहुत हैं। माना जाता है कि जिस परिवार को किन्नर समाज दुआ देता है वो परिवार बहुत फलता फूलता है। पुराने दौर में लोग इनके नाम का पैसा निकाल कर रखते थे
और इनकी झोली भर देते थे। आमतौर पर अभी यह धारणा है कि किन्नरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पुराणों में भी किन्नरों का विशेष स्थान रहा है। महाभारत में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण भी एक किन्नर को बताया गया है, जिसका नाम शिखंडी था। इसके अलावा पुराणों में किन्नरों को दैवीय गायक कहा गया है। माना जाता है कि वे कश्यप की संतान हैं और हिमालय में निवास करते हैं। इसी तरह वायु पुराण के अनुसार किन्नर अश्वमुखों के पुत्र थे। उनके अनेक गण थे। वे गायन और नृत्य में पारंगत थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किन्नौर, जिसे वे प्रमाण के साथ प्राचीन किन्नर देश मानते हैं, इस देश की अनेक यात्राएं की हैं और कई पुस्तकें लिखी गई हैं। दक्षिण एशिया में किन्नरों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन समाज में इनके लिए कोई खास जगह नहीं है। बांग्लादेश में किन्नरों की हालत बहुत खराब है और बुरी हालत की वजह से बांग्लादेश के किन्नर समाज की किन्नरों की बड़ी तादाद भारत आ गई है। अमेरिका में किन्नरों की स्थिति बाकी देशों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है, लेकिन अमेरिका में भी किन्नर लोग सेना का हिस्सा नहीं बन सकते। भारत की बात करें तो भारत में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सरकारी दस्तावेजों में बाकायदा थर्ड जेंडर के तौर पर एक पहचान दी है और ये थर्ड जेंडर सरकारी नौकरियों में जगह पा सकते हैं, स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन भारतीय समाज में किन्नरों को भारतीय नागरिक के बराबर का स्थान नहीं है। कई विश्वविद्यालयों में रिसर्चर्स किन्नर लोक गीतों, इतिहास और किन्नर लोक साहित्य पर शोध भी कर रहे हैं। इन सब के साथ एक कड़वा सच यह है कि समाज में एक आम जिंदगी जीने के लिए किन्नर समाज की लड़ाई आज भी जारी है। आम लोगों का नजरिया इनके प्रति बहुत अधिक बदला नहीं है। किन्नर ना तो मर्द होते हैं ना नारी। ये एक ऐसा समुदाय है जिसका जिक्र ग्रंथों में पाया जाता है। वो हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं और माना जाता है कि इनकी दुआओं में बहुत असर होता है और इनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। दरअसल किन्नरों की एक अलग ही दुनिया है जिसके बारे में ज़्यादा बातें बाहर नहीं आती हैं। उनका रहन सहन सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग है। जाहिर है ऐसे में उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। कुछ चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन्नरों की रोचक बातें क्या क्या हैं। हालांकि ये बातें जानकर के आप चौंक जरूर जाएंगे, क्योंकि किन्नरों की वो बातें जो अब तक समाज के सामने नहीं आई हैं। बहुचरा देवी किन्नर समाज की कुलदेवी मानी जाती हैं। बहुचरा देवी को मुर्गे वाली माता भी कहा जाता है, मुर्गे वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। किन्नर समाज के लोग बहुचरा माता को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजते हैं और मानते हैं कि अर्धनारीश्वर जो हैं वो उसी रूप में उनकी पूजन की जाती है। समाज में स्त्री पुरुष के अलावा एक तीसरा समाज होता है जिसे हम थर्ड जेंडर, किन्नर, हिजड़ा या अनेक अनेक नामों से जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में स्त्री पुरुष के अलावा कई जगहों पर यक्ष का उल्लेख है, गंधर्वों का उल्लेख है, तो किन्नरों का उल्लेख भी किया गया है, किन्नरों का जिक्र किया गया है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किन्नर समुदाय से आते हैं। ये किन्नर ना तो पूरी तरह पुरुष होते हैं और ना ही पूरी तरह स्त्री होते हैं। आज भी किन्नरों की दुनिया आम लोगों से एकदम अलग होती है। किन्नरों की सामाजिक दुनिया एकदम अलग तो होती है, लेकिन रहस्यमय भी होती है। किन्नरों का पहनावा, रहन सहन, रीति रिवाज, पूजा पद्धति, ये सब आम जनों के मुकाबले एकदम अलग होते हैं। किन्नरों की रहस्यमय दुनिया पर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, कई फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन आपको मालूम है कि किन्नर समुदाय किस भगवान की पूजा करते हैं और इनकी कुलदेवी या इनके कुल देवता कौन है? मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब श्री राम ने अपनी प्रजा से अयोध्या वापस लौटने को कहा और लंका विजय के पश्चात जब भगवान श्री राम 14 साल बाद वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बाकी लोग जो थे, उनकी प्रजा के जो लोग थे, वो तो वापस वहां से अयोध्या चले गए थे, लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार करते रहे। और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। तब से बच्चे के जन्म पर, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वो लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बहुचरा देवी किन्नर समाज की कुलदेवी हैं और बहुचरा देवी को मुर्गे वाली माता के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, किन्नर समाज के लोग बहुचरा माता को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजन करते हैं।
किन्नर समाज में बहुचरा देवी के कई मंदिर भारत में अलग अलग स्थानों पर हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर गुजरात के मेहसाणा के पास स्थित है और यहाँ पर बहुचरा देवी मुर्गे पर विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण बड़ौदा के राजा मानाजी राव गायकवाड़ ने करवाया था। आपको पता है कि किन्नरों की एक जो जिंदगी होती है, किन्नर अपनी जिंदगी में विवाह भी करते हैं। बात थोड़ी सी अजीब है कि किन्नर और विवाह, क्योंकि विवाह तो स्त्री और पुरुष के बीच होता है, फिर किन्नर का विवाह कैसा होता है? किन्नर भी विवाह करते हैं। किन्नर समाज में किसी नए सदस्य को शामिल करने के कई नियम होते हैं। मसलन किन्नरों के समूह में नए सदस्य को शामिल करने से पहले नाच गाना होता है, सामूहिक भोज होता है। वहीं आम लोगों की तरह किन्नर समाज भी वैवाहिक बंधनों में बंधते हैं। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से विवाह करते हैं, लेकिन उनका विवाह मात्र एक दिन के लिए या फिर यूं कहें कि एक रात के लिए होता है। मान्यता है कि शादी के अगले दिन किन्नरों के देवता अरावन की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ इनका वैवाहिक जीवन भी खत्म हो जाता है। प्रकृति में पुरुष और स्त्री के अतिरिक्त जो वर्ग है, जैसा कि कहा कि जो ना पूरी तरह नर होता है ना पूरी तरह नारी होता है, जिसे हम किन्नर के नाम से जानते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर भी आजकल कहकर उन्हें संबोधित किया जाता है। अक्सर लोगों की इस थर्ड जेंडर, तृतीय लिंग के बारे में विशेष जिज्ञासा रहती है। किन्नर पैदाइशी रूप से ना तो स्त्रीलिंग होते हैं ना ही पुरुष लिंग होते हैं, अपितु प्रकृति ने इन्हें अंतःलिंगी अथवा अलैंगिक स्वरूप प्रदान किया है। यह प्रकृति का वरदान है उनके लिए। हालांकि यह अभिशाप भी है और इसे अभिशाप ही माना जाता है। हालांकि प्रकृति कभी किसी को अभिशाप नहीं देती है। प्रकृति जो देती है वो बहुत अच्छा होता है। अधिकांश किन्नर पुरुष शारीरिक संरचना के होते हैं, परंतु इनकी जो व्यवहार है वो स्त्रीयोचित होता है। बहुत कम किन्नर ऐसे भी होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना स्त्रियों जैसी होती है, परंतु दोनों किन्नरों के जननांग अवशेषी रूप में होते हैं जो सक्रिय नहीं होते। किन्नरों के अंदर एक अलग गुण पाए जाते हैं। इनमें पुरुष और स्त्री दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। वास्तव में किन्नर इंसानों की वह अवस्था है जब गर्भ में शरीर के विकास क्रम में किसी एक लिंग का निर्धारण होते होते या तो विकास की प्रक्रिया रुक जाती है या कुछ समय बाद दूसरे लिंग का विकास होने लगता है। और किन्नरों की शव यात्रा को लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। इनकी शव यात्राएं कैसे निकलती हैं, कब निकलती हैं, इस पर कई शोध हुए हैं, लेकिन आज भी ये चीज़ एक रहस्य बनी हुई है। हिजड़ों की शव यात्रा जो है रात्रि को निकाली जाती है। शव यात्रा को उठाने से पहले जूते चप्पल से पीटा जाता है और किन्नर के मरने के बाद पूरा किन्नर समुदाय एक सप्ताह तक भूखा रहता है। किन्नर समुदाय में गुरु शिष्य जैसे प्राचीन परंपरा आज भी यथावत बनी हुई है। किन्नर समुदाय के सदस्य स्वयं को मंगलमुखी कहते हैं या फिर मंगलामुखी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मांगलिक कार्यों में ही हिस्सा लेते हैं। ये कभी मातम का हिस्सा नहीं बनते। किन्नर समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि मरने के बाद, किसी किन्नर के मरने के बाद ये मातम नहीं मनाते। किन्नर समाज में मान्यता है कि मरने के बाद यदि किसी किन्नर की मृत्यु होती तो उसे इस नर्क रूपी जीवन से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद वो खुशी मनाते हैं। ये लोग स्वयं के पैसों से कई दान करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, ताकि दोबारा उन्हें इस रूप में पैदा ना होना पड़े। देश में हर साल किन्नरों की संख्या में लगभग 40 से 50 हजार की संख्या की वृद्धि हो रही है। देश भर के तमाम किन्नरों में से 90% ऐसे होते हैं जिन्हें बनाया जाता है। समय के साथ किन्नर बिरादरी में वो लोग भी शामिल होते चले गए जो जनाना भाव रखते हैं। जब कभी किसी परिवार में कोई खुशी का अवसर होता है तो हम देखते हैं कि एक लैंगिक दृष्टि से विवादित समुदाय के लोग, प्रायः किन्नर, हालांकि किन्नर शब्द हिमाचल प्रदेश के किन्नौर निवासियों हेतु प्रयुक्त होता था। जो लोग किन्नौर में रहते थे उन्हें किन्नर कहा जाता था, लेकिन वहां अब वो चीज नहीं है। अब किन्नर पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मिलते हैं और इन्हीं किन्नरों को अलग अलग नाम से अवरोध किया जाता है। ये खुशियों के मौके पर आते हैं, बधाइयां देते हैं, गाना गाते हैं, आशीर्वाद देकर कुछ रुपए लेकर के विदा हो जाते हैं। इसके बाद भी हम अपनी सामान्य गतिविधियों में व्यस्त हो जाते हैं और दोबारा कभी उनके बारे में नहीं सोचते। हम कभी यह जानने का प्रयास नहीं करते कि किन्नर कौन है,
कहाँ से आए हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं, वो कौन है, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इन्हें किन्नर बनकर एक प्रकार की भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। किन्नरों को 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है: बहुचरा, नीलिमा, मनसा और हंसा। वास्तविक किन्नर जो हैं बहुचरा ही होते हैं, क्योंकि ये जन्मजात ना पुरुष होते हैं ना स्त्री होते हैं। और जो नीलिमा वर्ग के किन्नर होते हैं वो किसी कारणवश स्वयं को किन्नर बनाने के लिए समर्पित कर देते हैं। मनसा वर्ग के किन्नर तन के स्थान पर मानसिक तौर पर स्वयं को विपरीत लिंग अथवा अक्सर स्त्री लिंग के अधिक निकट महसूस करते हैं। और इनका जो चौथा वर्ग है हंसा वर्ग, वो शारीरिक कमी या नपुंसकता आदि यौन न्यूनताओं के कारण किन्नर बन जाते हैं। कुछ समय से हम सुन रहे हैं कि नकली किन्नर, नकली हिजड़े भी बाजार में हैं, घूमते हुए दिखाई देते हैं, कई बार मसले भी होते हैं। तो ये जो नकली किन्नर होते हैं इन्हें अबुआ कहा जाता है, जो वास्तव में पुरुष होते हैं किंतु धन की लालच में हिजड़ों का स्वांग रख लेते हैं। और जबरन बनाए गए जो हिजड़े होते हैं, जिन्हें जबरदस्ती किन्नर बनाया जाता है, उन्हें छिबरा कहा जाता है। पारिवारिक रंजिश के कारण इनका लिंगोच्छेदन कर इन्हें किन्नर बना दिया जाता है। यदि हम बात करें भारत की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में लगभग 4,09,000 किन्नर हैं, जिनमें से 1,37,000 किन्नर तो केवल उत्तर प्रदेश में हैं। इसी जनगणना के मुताबिक सामान्य जनसंख्या में शिक्षित लोगों की संख्या 74% है, जबकि यही संख्या किन्नरों में 46% है। इनमें से आधे से अधिक नकली स्वांग करने वाले किन्नर हैं। आश्चर्य की बात है कि ये शेष 2 लाख असली किन्नर जो हैं, उनमें से सिर्फ 400 किन्नर जो हैं वो जन्मजात किन्नर हैं या बहुचरा है। शेष जो आंकड़ा है वह स्त्री स्वभाव के कारण हिजड़ों में परिगणित किए जाने वाले मनसा या हिंसा किन्नर होते हैं। और इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन 2 लाख किन्नरों में से लगभग 70,000 किन्नर ऐसे हैं जिन्हें एक छोटे से ऑपरेशन के बाद लिंग परिवर्तन करने के पश्चात पुरुष या स्त्री बनाया जा सकता है। लेकिन दुख की बात है कि इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। संपूर्ण किन्नर समुदाय को सामाजिक संरचना की दृष्टि से 7 समाज या घरानों में बांटा जा सकता है। हर घराने के मुखिया को नायक कहा जाता है। ये नायक ही अपने डेरे या आश्रम के लिए गुरु का चयन करते हैं। किन्नर जिनसे शादी करते हैं या जिन्हें अपना पति मानते हैं, उन्हें गिरिया कहते हैं। उनके नाम के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखते हैं। जब किसी परिवार में बहुचरा अथवा जन्मजात किन्नर का जन्म होता है तो परिवार के सदस्य जल्द से जल्द उसे अपने परिवार से दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पारिवारिक जन, विशेषकर परिवार के मर्द अथवा किन्नर के पिता यह सोचते हैं कि इसके जाने के बाद उसके पुरुषत्व पर संदेह करेंगे और बड़ा होकर यह बच्चा परिवार की प्रतिष्ठा को धूल धूमिल करेगा। इसलिए वे जल्द से जल्द उस बालक को या तो ठिकाने लगाने का प्रयास करते हैं या फिर उसे किन्नरों के बीच छोड़ देते हैं। ऐसा करते समय अक्सर वे यह नहीं सोचते कि अपनी ही संतान को अपने से दूर कर रहे हैं। पहले एक बार डॉक्टर की सलाह तो ले लेते कि शिशु को पुरुष अथवा महिला के लिंग में बदला जा सकता है या नहीं। आज विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली, हो सकता है, पर कोई सोचता नहीं। नीलिमा वर्ग के जो किन्नर होते हैं किसी कारणवश स्वयं को किन्नर बना लेते हैं। और मनसा किन्नर जो होते हैं मानसिक तौर पर स्वयं को किन्नरों के निकट समझते हैं। उन्हें सामान्य मनोविज्ञान काउंसलिंग के द्वारा वापस उनके वास्तविक लिंग में, वास्तविक स्वरूप में भेजा जा सकता है। और हंसा कोटि के किन्नर किसी यौन अक्षमता के कारण स्वयं को नियति के द्वारा किन्नर बनाया हुआ मान लेते हैं और एक किन्नरों के साथ जोड़ लेते हैं। इनका इलाज करने के बाद इनमें से अधिकांश को सामान्य पुरुष अथवा स्त्री बनाया जा सकता है और ये भी सामान्य जीवन जी सकते हैं। अबुआ वास्तव में धन के लोभ में किन्नर बनकर किन्नरों को न्यौछावर के रूप में मिलने वाली धन राशि को लूटने का काम करते हैं। ये प्रायः सामान्य पुरुष होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर साड़ी पहनकर किन्नर बनने का नाटक कर लेते हैं। किन्नरों के अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं। ये रात में सड़कों पर घूमकर ट्रक ड्राइवरों के साथ आप प्राकृतिक संसर्ग कर उनकी यौन क्षुधा तो शांत कर देते हैं। असली और नकली किन्नर में फर्क यह है कि असली किन्नर स्वभावतः स्त्री होते हैं और पुरुष के प्रति इनमें नैसर्गिक आकर्षण होता है, जबकि नकली किन्नर वास्तव में पुरुष होते हैं और इनका आकर्षण स्त्रियों के प्रति होता है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और भयावह यंत्रणा से गुजरते हैं छिबरा। पारिवारिक रंजिश के कारण कुछ लोग शत्रु के परिवार के लड़के या लड़कियों को उठाकर के ले जाते हैं और उनके लिंग हटवाकर उन्हें किन्नर बना देते हैं।
यह जघन्य कृत्य करने वाले पिशाच एक व्यक्ति के जीवन को नर्क बना देते हैं और पीड़ित बच्चे को बिना किसी अपराध के आजन्म इस यंत्रणा से गुजरना पड़ता है। इनमें से कुछ को वापस उनके लिंग में लाया जा सकता है, लेकिन यह बड़ी ही जटिल और खर्चीली प्रक्रिया है। हमारे समाज में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर की उपासना तो हम करते हैं। यदि उनकी उपासना, तो फिर किन्नरों की उपेक्षा क्यों? हमारा समाज कुछ संकीर्ण विचारधाराओं को लेकर चलता है, परंतु अब काफी हद तक संकीर्ण सोच बदलती जा रही है। किन्नर समाज को पूर्ण रूप से हमारा समाज अपना नहीं सका है। यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय और सोच रही है। हालांकि 15 अप्रैल 2014 में भारत सरकार ने इनको थर्ड जेंडर की मान्यता तो दे दी है और किन्नर समाज की शबनम मौसी जब पहली विधायक बनी तो निश्चित ही किन्नर समाज में खुशी की लहर आई होगी। रामायण और महाभारत के पन्ने जब हम पलटते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हजारों वर्ष पूर्व भी यह किन्नर समाज था, आज भी है और भविष्य में भी इसका अस्तित्व रहेगा। किन्नर हमारे समाज का अंग है, इसे नकारा नहीं जा सकता किसी भी सूरत में। यह भी इंसान है, बस इनमें स्त्री पुरुष दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। कहते हैं कि किन्नर समाज की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि किन्नर हिमालय के क्षेत्र में बसने वाली, जिसे हम किन्नौर जगह का नाम देते हैं, मनुष्य जाति का नाम है। पुराणों में, कादंबरी जैसे साहित्यिक ग्रंथों में इनके क्रियाकलापों का वर्णन मिलता है। हिमालय के पवित्र शिखर कैलाश को किन्नरों का प्रधान निवास स्थान बताया गया है, जहां भगवान शिव की ये सेवा करते हैं। देवताओं का गायक इन्हें बताया गया है और नृत्य में भी ये निपुण होते हैं। प्रथम किन्नर की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, यह सत्यता पर आधारित एक तथ्यपूर्ण प्रसंग है। हमारे शास्त्रों में इसको लेकर के कई कथाएं हैं। प्रजापति कदम और प्रजापति करदम का नाम आता है कि इनके जो पहले राजा हुआ करते थे और इनका पहले इल नाम था। इन अत्यंत धार्मिक पुत्र था इनका, जो इल नाम का पुत्र था, उसके बारे में एक कथा आती है। और महाभारत काल की भी एक कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अरावण से विवाह किया था। हम जिक्र किया हमने अर्धनारीश्वर का। वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में भी इनका वर्णन हमें मिलता है कि अर्धनारीश्वर की उपासना तो हम करते हैं और किन्नरों की अवहेलना करते हैं। किन्नरों के आराध्य देव अरावण। जब यह प्रश्न उठता है कि अर्धनारीश्वर शिव की उपासना की जा सकती है तो किन्नरों की अवहेलना क्यों की जाती है, बहुत विचारणीय प्रश्न है। महाभारत का प्रसंग है कि द्रौपदी से अर्जुन एक शर्त पर हार जाते हैं तो द्रौपदी उन्हें 1 वर्ष का वनवास देती है। अर्जुन उस समय नागलोक चले जाते हैं और वहां उलूपी से उनका परिचय होता है और वह उनसे प्रेम में करने लगते हैं, प्रेम में बदल जाता है। परिचय उनका एक पुत्र होता है जिनका नाम अरावण होता है। तो अर्जुन और उलूपी के पुत्र हैं अरावण, जो किन्नरों के आराध्य देव हैं। जिस समय महाभारत युद्ध होता है, उस युद्ध में महाकाली को बलि देने के लिए एक राजकुमार की आवश्यकता होती है। तब अरावण स्वयं को उस बलि के लिए अर्पित करते हैं, किंतु अरावण बिना शादी के मरना नहीं चाहते थे और कोई भी राजा अपनी कन्या को एक दिन के विवाह करवाकर विधवा नहीं बनाना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया और अरावण से शादी की। अरावण ने महाकाली को अपना सर अर्पित कर दिया। तभी से किन्नरों के आराध्य देव अरावण हैं। आज भी प्राचीन तिल्लुपुरम तमिलनाडु में अरावण की पूजन होती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि राजस्थान में खाटू श्याम जी की पूजन होती है, उसी तरह वहाँ अरावण की पूजन होती है। यह उलूपी के पुत्र हैं और अर्जुन और उलूपी के पुत्र अरावण किन्नरों के आराध्य देव हैं। कई बार ज्योतिष का कारण भी माना जाता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ हो तो उस कारण से उत्पन्न होने वाली जो संतान है वह किन्नर होगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। शताब्दियों से इनका समुदाय चला आ रहा है। कहा जाता है कि ब्रह्मा की छाया में उत्पन्न हुए। आज भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यदि बारिश नहीं होती है तो यहाँ किन्नरों का उत्सव मनाया जाता है। कलश पूजा उनके द्वारा होने पर वर्षा होती है। भुजरिया के आसपास यह उत्सव बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। यदि मैं बात करूं विचारों की तो किन्नर उपेक्षा के पात्र नहीं है और समाज से यही कहना है कि किन्नर अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते। इनमें भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। जिस तरह से माता पिता को अन्य संतानें प्यारी होती हैं, वैसे भी इनको भी प्यार देना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक उपेक्षा व्यक्ति को अकेलेपन का शिकार बना देती है। भले ही समाज का दबाव परिवार पर हो तो भी परिवार को इसका विरोध करना चाहिए। परिवार को
तिरस्कार करना चाहिए उन चीज़ों का कि जो इनके विरुद्ध जाती है। निश्चय ही इसमें विरोधाभास की भावना आएगी और अप्रवर्तित भावनाएं भी इनमें जागेंगी। इनके साथ परिवार को, समाज को दोगला व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि ऑपरेशन से ठीक हो सकते हैं तो प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शादी जीवन के लिए इतनी आवश्यक नहीं है। इनको प्यार मिलता रहे, ये सबके लिए काम करते हैं, तो सब भी इनके लिए थोड़ा सा काम करें। सरकार ने इन्हें थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दे दी है, तो हम और आप कौन होते हैं इनका विरोध करने वाले? ये आसमान से टपके हुए नहीं हैं। ये जो किन्नर हैं, ये भी किसी माँ की कोख में पले हैं, किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया है। तो हमें इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और आप कितना सहमत हैं मेरे विचारों से नहीं पता, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब हम अर्धनारीश्वर की पूजन करते हैं तो किन्नर की अवहेलना हमें नहीं करनी चाहिए। और बातें बहुत सारी हैं, रहस्य और भी हैं कि किन्नर एक रहस्य, कुछ पर्दे हमने हटाए हैं उस रहस्य की दीवार से। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि इनकी दुनिया अलग है, इनकी जिंदगी अलग है, इनके विचार अलग हैं, इनका रहन सहन अलग है, पूजन पद्धति अलग है। कुछ पर्दे और उठना बाकी है। बस समाज को विचार करना होगा कि ये हमारे ही समाज का हिस्सा है, ये हमारे समाज से अलग नहीं है। तो जब समाज का हिस्सा है तो स्वीकार्य क्यों नहीं है? इन्हें भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिस ईश्वर ने हमें बनाया है। तो जब ईश्वर ने भेद नहीं किया कि उन्हें भी इसी धरा पर भेजा है, हमें भी इसी धरा पर भेजा है, तो इस धरा पर हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? उनकी उपेक्षा ना हो, यही हमारी अपील है। हमारे आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।